आलू की स्नैक्स। अरे मम्मी कितनी देर हो गई, क्या कर रहे हो आप किचन में? अरे मुझे आज भूख लग रही है, अब कल तक मिलेगा क्या एप्पल खाने के लिए? मैंने कहा भी था कि मैं खुद काट लेता हूँ, लेकिन नहीं, ना आप किसी को करने देती हो ना खुद करके देती हो। अरे भाई ला रही हूँ, पूरा घर सर पर मत उठाया करो। और 6 महीने के दूध पीते बच्चे नहीं हो जो जरा सी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। समय पर खाना दिया जाता है तब तो नखरे दिखाते हो। बेवक्त चिल्लाकर मेरा दिमाग मत चाटो। अब मैं सेब खाने के लिए मांग रहा हूँ, उसमें भी मुझे बातें सुना रही हो मम्मी आप। वैसे दिन भर तो चिल्लाती रहती हो कि मैं कुछ हेल्दी खाता नहीं, अब एप्पल से हेल्दी और क्या खाऊं? हाँ भाई हाँ, ठीक है, सुन लिया। ये ले, तेरे एप्पल कट कर आ गए, खा ले, मिटा ले अपनी भूख। मैं कोई 6 महीने का बच्चा नहीं हूं, तो फिर 6 महीने के बच्चों की तरह छिलका उतार के सेब क्यों खिला रही हो? दांत है मेरे मुंह में, वैसे भी चबा कर खा लेता हूं। तभी कहूं इतनी देर क्यों लग रही है आपको सेब काटने में? देख बेटा, तुझे अच्छे से पता है मुझे गंदगी नाम से ही चिढ़ है। पता नहीं इस दुकान पर कितनी तरह के लोग आते हैं, इन सेब को छू छू कर देखते हैं। 10 लोगों को 10 तरह की बीमारियां होती है, सबकी सब इन फलों और सब्जियों में ट्रांसफर होती है कि नहीं? तो क्या चाहता है कि सेब के साथ साथ वो गंदगी, बीमारियां, वायरस सब अपने पेट के अंदर डाल लूं मैं एक बार को ना खाऊं मुझे चलेगा, लेकिन गंदगी से नहीं खा सकती। हाँ। अरे मम्मी बस करो, आप तो ना इतनी तरह की बातें बता देती हो कि अच्छे खासे बंदे का खाने से मन ही हट जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो फल और सब्जी को ठेलों से उठाकर ऐसे ही खा जाते हैं, धोने की भी जरूरत नहीं समझते। एक आप हो जो 20 मिनट तक रगड़ रगड़ के धोने के बाद फिर उसे गर्म पानी में डुबोती हो, और जब इतने से भी आपका पेट नहीं भरता तो फिर उनके छिलके उतार कर उनका आधा स्वाद विटामिन खत्म कर देती हो। मुझे ऐसा लगता है मम्मी, एक तरह की मानसिक बीमारी होगी आपको। अच्छा, अगर मैं तुम्हें 100 तरह की बीमारियों से बचा रही हूँ, साफ सुथरा खाना खिला रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों की सेहत ठीक रहे, तो इसका मतलब मैं मानसिक बीमार हो गई? वाह बेटा वाह। ठीक है, आज के बाद तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे क्या पड़ी है। मैं अपनी एनर्जी तुम लोगों के पीछे क्यों खर्च करूं? एक तो भलाई करो, ऊपर से बातें भी सुनो। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अच्छा मम्मी चलो ठीक है, अब आप अपना मूड खराब मत करो। आधे घंटे रगड़ रगड़ कर इन सेबों की मसाज करने के बाद आप इन्हें काट कर लाई हो, तो अब खा भी लो। बेटी की बात सुनकर कविता का मिजाज थोड़ा बिगड़ गया था। फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करके कविता टेबल पर कांच की प्लेट में रखे हुए एप्पल के टुकड़ों को उठाकर खाने लगती है। अगले दिन, अरे भाग्यवान, कल मैं परवल लेकर आया था, तुमसे कहा था ना परवल की बढ़िया सी सब्जी बना देना, तो कितने दिन में मिल जाएगी वो सब्जी? तुम्हें पता है ना, परवल को तुरंत ना बनाओ तो मुरझा जाता है। अब इतने साल की गृहस्थी हो गई है तुम्हारी, कितनी बार बताना पड़ेगा? अब इतने सालों की गृहस्थी का ताना ना आप मुझे ना दे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि गृहस्थी मेरे अकेले की नहीं हुई इतने साल की। आपको भी मेरा साथ निभाते निभाते 25 साल हो गए, तो इतना तो आप भी जानते होंगे कि परवल मैं बिना छिले नहीं बनाती। और ये जो टेबल पर आपके सामने रखा है ना, ये आपका पसंदीदा परवल ही है। क्या बात कर रही हो भाग्यवान, ये परवल की सब्जी है? अरे कोई देख कर कह सकता है कि ये परवल है? तुमने तो उसकी प्राण आत्मा सब निकाल दी। इतना मोटा मोटा परवल का छिलका उतार दोगे तो उसके अंदर बचेगा क्या? ऊपर से कुकर में सीटी लगाकर बिल्कुल हलवा बनाकर रख दिया सब्जी का। पता ही नहीं चल रहा कौन सी सब्जी है। क्या पता कब तुम मेरे मिजाज का खाना बनाना सीख जाओगी। अब तो हमें लगता है कि बहू ही ले आया, कम से कम ढंग का खाना तो खाने को मिले। बाकी की औरतें आधे घंटे में खाना बना लेती है, और एक तुम हो कि तुम्हें 2 गुना समय लगता है खाना बनाने में, और उसके बाद भी सारी सब्जियों का रंग रूप बदल जाता है। अरे पापा, मम्मी को डबल टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता है जितनी सेवा मम्मी हम लोगों की नहीं करती, उससे ज़्यादा सेवा मम्मी सब्जी और फलों की करती है। पहले उन्हें 10 मिनट तक नल के पानी से धोती हैं, उसके बाद उबलते हुए पानी में डालकर 10 मिनट तक छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद उनका छिलका निकालती हैं, और तब जाकर सब्जी बनने के लिए तैयार होती है। आपको बात समझ में आई पापा? मम्मी की पूरी रेसिपी नोट कर रखी है मैंने। अरे चुप कर नालायक! जब देखो तब बाप की साइड लेकर माँ की टांग खींचने के लिए चला आता है। अरे तेरे जैसी औलाद को ही निकम्मी औलाद कहते हैं। इतना बड़ा मैंने किया और जब देखो तब आपकी साइड लेने के लिए तैयार रहता है। मम्मी मैं पापा की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि टमाटर का छिलका उतार कर सब्जी में कौन डालता है? अरे मम्मी इतना क्यों सोचती हो आप? सारी दुनिया यही सब्जियां खा रही है ना,
और एक आप हो कि टमाटर का भी छिलका निकाल के उसे सब्जी में डालती हो। पूरा दिन किचन में बीत जाता है आपका। कभी कोई सब्जी धोती हो, कभी फलों के छिलके निकालती हो, यहाँ तक कि अंगूर के भी छिलके निकालते हो आप। घंटों लग जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि फल लाना ही बंद कर दो। आपको देखते देखते ना मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ। हाँ बेटा, माँ को देख कर ना ऐसे ही इरिटेट हो जाते हैं। बीवी आएगी ना तब देखूंगी कैसे जुबान चलाओगे इतनी। जल्दी ही ईशानी नाम की एक लड़की के साथ रोहन की शादी होती है और ईशानी अपने ससुराल आ जाती है पहली रसोई के समय। देखो बेटा, ये पनीर की सब्जी, पूरी, पकवान ये तो सभी बहुएं बना लेती है। मुझे पता है तुम भी बना ही लोगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा स्पेशल बनाओ जो किसी ने पहले खाया ही ना हो, एकदम नया और यूनिक, जिसे जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए और हमेशा याद रखे। रोहन की मुंह दिखाई में ऐसी डिश खाई थी जिसकी आज तक याद आती है। ठीक है मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज आपको ऐसी डिश बनाकर खिलाऊंगी जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा, आप भी याद रखेंगी। बहू ईशानी रसोई में जाती है और कुछ देर बाद बढ़िया स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेती है। उसके साथ वो आलू दम की स्वादिष्ट सब्जी और आलू की कचौड़ियाँ भी बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, रसोई से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है भाई तुमने? सीक्रेट रेसिपी है माँ जी, अपना सीक्रेट तो मैं आपको नहीं बताने वाली। इतना ज़रूर बना सकती हूँ कि ये स्नैक्स आलू के हैं। आप खाकर बताइए आपको पसंद आए कि नहीं। अरे भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहू के पिताजी के आलू के खेत है। देख नहीं रही, सारी चीज़ आलू की बनाई है इसने। बुआ जी ऐसी बात नहीं है, जितनी भी चीज़ मैंने बनाई है ना वो सब मेरी बेस्ट रेसिपीज़ हैं। मैं तो बस ये चाहती थी कि आप लोगों को सब कुछ बेहतरीन खाने को मिले। अरे जीजी, क्यों बोलकर टांग खींच रही हो? खा कर देखो ना कैसा बनाया है बहू ने। मेहनत तो भाई बहुत करी है, कई घंटों से लगी थी रसोई में। ईशानी सभी को खाना सर्व करती है और उसके बाद बुआ जी, उसकी सास, ससुर और पति के अलावा ननद भी खुशी खुशी खाना खाने लगती है। वाह भाभी, बड़े ही क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स है, मज़ा आ गया। अरे बेटा, कैसे बनाए हमें भी बता। मान गए भाभी, स्वाद तो है बहू के हाथ में। फिर बहू किसकी है? और भाई सीक्रेट रेसिपी है मेरी बहू की, आज से नहीं देने वाली। हाँ, जब मन करे आप चलिए आना बहू के हाथ का स्वादिष्ट नाश्ता करने। भाभी, ये भी अपनी जगह ठीक ही है, इसी बहाने आपके यहाँ आने का मौका मिलता रहेगा। अरे बहू परेशान तो नहीं हो जाएगी ना इस बुढ़िया को खिलाकर? क्या बुआ जी, आप भी अपनों से कोई परेशान होता है क्या? भाई मानना पड़ेगा, बहू के हाथ में स्वाद तो है। यह उर्मिला जी कभी किसी के हाथ के खाने की तारीफ नहीं करती, सबके खाने में 36 कमियां निकालती है। और देखो तो कैसे बहू के हाथ का सब खाना उंगलियां चाट चाट कर खा रही है। अब तो मैं बहू के हाथ का खाना खिलाकर सबकी नज़रों में ऊपर चढ़ जाऊंगी। अगले ही रविवार को अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाती हूँ और बहू के हाथ के स्पेशल स्नैक्स खिलाती हूँ। मेरी सहेलियों को भी तो पता चले कितनी गुणी बहू आई है मेरे घर। अब तो कविता कभी अपने रिश्तेदारों को, तो कभी सहेलियों को, कभी चाचा, कभी मामा, कभी बुआ, कोई ना कोई घर में आता ही रहता। और बहू ईशानी सबको अपने स्पेशल कुरकुरे आलू के स्नैक्स बनाकर खिलाती रहती। कुछ दिन बाद, ईशानी बेटा, तो ऐसा कर आज ना वही आलू वाले स्नैक्स बना ले। मेरी कुछ सहेलियाँ आज घर पर चाय नाश्ते के लिए आने वाली है। और सुन, थोड़ा ना ज़्यादा ही बनाना। अब क्या बताऊँ, तेरे हाथ में इतना स्वाद है कि मन करता है बस खाते जाओ खाते जाओ। लेकिन मम्मी जी, अच्छा चलिए ठीक है, बना दूंगी। ईशानी रसोई में जाती है और जाकर जल्दी जल्दी आलू छिलने लगती है। एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मम्मी जी को मेरे हाथ के आलू के स्नैक्स इतने पसंद आ गए कि हर दूसरे दिन किसी न किसी को पकड़ कर ले आती हैं और मुझे आलू के स्नैक्स बनाने का फरमान जारी कर देती हैं। लेकिन मम्मी जी को कौन समझाए कि स्नैक्स आलू से नहीं, आलू के छिलकों से बनते हैं। अब रोज़ रोज़ इतने सारे आलू के छिलके मैं लाऊं तो लाऊं कहाँ से? मुझे तो मम्मी जी बड़े धर्म संकट में फंसा दिया आपने। अब सीक्रेट रेसिपी है इसलिए किसी को कुछ बता भी नहीं सकती और ना ही माँ जी की कही हुई बात को टाल सकती हूँ। पिछले 1 हफ्ते में 5 किलो आलू छिलकर उनकी छिलकों से स्नैक्स बना चुकी हूँ। रोहन भी कई बार कह चुके हैं, तीनों टाइम खाने में ये आलू ही क्यों बनाती हो। अब मैं सबको क्या बताऊँ कि इतने ढेर सारे आलू छिलने के बाद कूड़े में भी तो नहीं फेंक सकती ना। इसीलिए मजबूरी में इनको इस्तेमाल करने के लिए तीनों टाइम कुछ न कुछ ऐसा बनाती हूँ कि ये छिले हुए आलू इस्तेमाल हो जाए। लेकिन फिर भी
आधे आलू तो मुझे फेंकने ही पड़ रहे हैं। ठीक है, आज तो मैं माँ जी की सहेलियों के लिए स्नैक्स बना देती हूँ, लेकिन अब मैं माँ जी को साफ साफ बोल दूंगी, रोज़ रोज़ आलू के स्नैक्स बना पाना संभव नहीं है। अरे इस तरह तो रसोई का बजट ही हिल जाएगा, ऊपर से खाने की बर्बादी हो रही है, सो अलग। सास की सहेलियों के जाने के बाद, देखिए माँ जी, अब ये ना आपका आलू के स्नैक्स खाने का ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हर दूसरे दिन आप किसी को पकड़ लाती हैं और फिर आलू के स्नैक्स करने लगती हैं। अब ये रोज़ रोज़ आलू के स्नैक्स बना पाना पॉसिबल नहीं है, आप समझती क्यों नहीं है? देखो तो, एक तो मैं इनकी तारीफ कर रही हूँ, ऊपर से महारानी मुझे ही बातें सुना रही है। अरे दूर दूर तक रिश्तेदारी में ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने मैंने तेरी तारीफ ना की हो। तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुझे इतनी अच्छी सास मिली है जो तेरे हाथ के खाने की सिर्फ तारीफ ही नहीं करती, बल्कि अपने जानने वालों को भी खाना खिलाने के लिए घर लेकर आती है। दूर दूर तक लोग जानने लगे हैं तुझे और तेरे आलू के स्नैक्स को। माँ जी आप समझ नहीं रही हो, मैंने कहा ना अगली बार अपनी सहेलियों को घर पर लेकर मत आइएगा, वरना मैं तो आलू की स्नैक्स बनाने वाली नहीं हूँ। फिर मत कहिएगा कि आपकी बेइज्जती होगी आपकी सहेलियों के सामने। हाँ, देखो तो, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, चढ़ गई सर पर। बस इसीलिए लोग कहते हैं बहू की ना ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। जब नई नई शादी होकर आई थी तो बड़ी संस्कारी बनने का नाटक कर रही थी, और अब कोई मेहमान घर पर आ जाए तो तुरंत मुंह टेढ़ा करने लगती है। सास कविता ने बहू को तो कह दिया कि अब वो अपनी किसी भी सहेली को घर पर नहीं बुलाएगी, लेकिन तब भी उसका फोन बजने लगता है और उसका किया हुआ वादा रेत के पहाड़ की तरह ढह जाता है। कविता, मुझे किट्टी वाली सरिता बहन जी ने बताया कि तेरी बहू बड़ी मास्टर शेफ है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब झूठ मत बोल। अरे भाई, वो क्या नाम बताया था उसने? हाँ, आलू के स्नैक्स कह रही थी। ओए होए होए, क्या स्नैक्स बनाती है तेरी ईशानी कि उंगलियां चाटते रह जाओ। देखो अब ना कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली, मैं तो भाई आ रही हूँ कल, मुझे तो बस तेरी बहू के हाथ के आलू स्नैक्स खाने हैं, हो गई बात खत्म। फोन रखने के बाद, अरे ईशानी बेटा, वो मैं क्या कह रही थी कि आलू ख़त्म हो रहा है ना, मैं बाज़ार से जाकर ला देती हूँ। हाँ मम्मी जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने फिर से किसी को घर पर इनवाइट कर लिया है, इसीलिए आपके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। देख बहू, तेरे सास की इज्जत का सवाल है, तू मानेगी ना मेरी बात? माँ जी, मजदूर भी रुपया लेकर मजदूरी करता है और आप मुझसे मुफ्त की गधा मजदूरी करा रही हैं। आपको पता भी है कितनी मेहनत से बनाती हूँ मैं ये सब। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पूरे 1000 रुपये दूंगी, अब बोल। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह रही हैं तो बना देती हूँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी ने कहा उनकी 7-8 सहेलियाँ आएंगी, अब इतने आलू कैसे छीलूं? एक काम करती हूँ, मम्मी जी की सहेलियों को ही मैसेज डाल देती हूँ कि आते हुए पिछले 2 दिन के छिलके साथ लेती आए। ईशानी बारी बारी से सासू माँ की सारी सहेलियों को मैसेज कर देती है स्नैक्स पार्टी के दिन। अरे कविता, तूने कहा कि 2 दिन के आलू के छिलके जमा करके तेरे घर लेती हूँ, क्या बात है, खाद बना रही है क्या इन छिलकों का? क्या कहा तुमने? मैं और तुमसे आलू के छिलके मंगवाऊंगी? अरे मुझे तो वैसे ही हर चीज़ को छिलकर खाने का फोबिया है। मेरे तो खुद के घर में इतने छिलके निकल आते हैं, तुमसे छिलके क्यों मंगवाने लगी मैं? और वैसे भी मैं कोई खाद वाद नहीं बना रही। किसने कहा तुमसे? अरे भाई, तूने ही तो मैसेज किया था, भूल गई क्या? मम्मी जी आप छोड़िए ना, वो मैंने आंटी जी को मैसेज करके आलू के छिलके लाने को कहा था। लाइए आप मुझे दे दीजिए, मुझे ना इनकी खाद बनानी है। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। कविता की सहेलियों से छिलके लेने के बाद ईशानी जल्दी जल्दी स्नैक्स बनाना शुरू करती है। वाह बेटा वाह, मज़ा ही आ गया। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खुद हर हफ्ते आकर तुम्हें आलू के छिलके देकर जाऊंगी। तुम बस ऐसे ही स्वादिष्ट स्नैक्स बनाकर खिला दिया करना, हिसाब बराबर। सहेलियों के जाने के बाद, बहू जरा इधर तो आ। अरे क्यों भाई, क्या जरूरत थी सारे मोहल्ले का कचरा अपने घर मंगवाने की? मुझे भी तो पता चले तू करेगी क्या उन छिलकों का। तू क्या अब खाद की दुकान लगाने वाली है? अरे मम्मी जी आप छोड़िए ना, क्यों इन छिलकों के पीछे पड़ गई हैं? आपको पसंद नहीं है तो आगे से मैं नहीं मंगवाऊंगी। अरे तू रुक, पहले मुझे पूरी बात बता कर जा। ये दूसरों के घर के गंदे छिलके तूने अपने घर मंगवाए क्यों? पहले तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए, वो भी मुझसे पूछे बिना मेरे फ़ोन से मेरी सहेलियों को मैसेज कर दिया। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी भाई? अगर आप इतना जिद कर रही है ना माँ जी तो ठीक है, सुनिए सच। सच ये है कि ये जो आलू के स्नैक्स जिन्हें आप बहुत चटकारे ले लेकर खाती है ना, ये आलू के नहीं, आलू के छिलकों से बनते हैं। अब आप ही बताइए,
रोज रोज इतने सारे आलू कहाँ से लाऊं मैं? और आप लोग कहते थे ना मैं तीनों वक्त खाने में रोज आलू ही क्यों बना कर रख देती हूँ? इसका कारण भी यही है। ये जो इतने ढेर सारे आलू मैं छिलती हूँ, इनको कचरे में तो नहीं फेंक सकती, इसलिए उसमें से सब्जी बना लेती हूँ। अरे तू सब्जी छोड़, तेरे कहने का मतलब यह है कि तूने इतने दिन से मुझे आलू के छिलकों से बनाकर ये स्नैक्स खिलाए थे? जी माँ जी, अब बताइए मैं कितनी बजट फ्रेंडली हूँ। आलू तो आलू, आलू के छिलकों को भी यूज़ करना जानती हूँ। अरे आग लगे तेरी स्मार्टनेस में। हे भगवान, पता नहीं कितनी गंदगी खिलाती मुझे। छी छी छी, छिलकों के स्नैक्स कौन बनाता है? ये सही हुआ मम्मी आपके साथ, बहुत तारीफ करती थी ना इसके हाथ के खाने की। अब पता चला सारा स्वाद कहाँ से आ रहा था। वही छिलके जिन्हें आप डस्टबिन में फेंक देती थी, वहीं से सारा स्वाद लेकर आई है आपकी बहू। अरे ईशानी, तुम्हें पता भी है माँ को सब्जियों के छिलकों से कितनी एलर्जी है। टमाटर तक छिलके सब्जी बना दी है मम्मी, और तुमने उन्हें कुछ नहीं तो आलू के छिलके ही खिला डाले। ये सही था। मम्मी जी सुनिए ना, देखिए आपको मेरे आलू की छिलके वाली रेसिपी बहुत पसंद आई ना। मुझे ना केले के छिलके से भी स्नैक्स बनाने आते हैं। अगले हफ्ते मैं वही ट्राई करूंगी।